कहानी सैन फ्रांसिस्को सिटी से शुरू होती है, जहां निवासियों के पास उनके कॉमिक सुपर हीरोज है, जिनसे उन्हें असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। वहां हालात अब अराजकता की सीमा तक पहुंच गए हैं। जो वरदान होना था वह अब एक अभिशाप बन चुका है, क्योंकि कॉमिक्स के सुपर हीरोज से प्राप्त ये शक्तियां निवासियों द्वारा दुरुपयोग और शोषण का कारण बन गई हैं। इस शहर में एक शर्मीला युवक है जो अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक्स के पृष्ठों में आराम पाता है। अब यह इस युवा कॉमिक बुक रीडर पर निर्भर करता है कि वह इस अभिशाप से शहर को बचाए। आज हम 2024 की सुपर हीरो सीरीज हीरो इनसाइड के पहले सीजन का रिकैप करेंगे। एक सुबह घने कोहरे के बीच एक सुपर हीरो जिसका नाम ग्रेविटी होता है, लड़ाई के दौरान एक कार से टकरा जाता है, जिसके बाद ग्रेविटी बहुत मुश्किल से उठता है, लेकिन एक बार फिर उस पर हमला होता है जो कि बहुत ही घातक होता है। हालांकि जमीन से टकराने के कुछ सेकंड पहले ही ग्रेविटी इस हमले से बचने के लिए अपनी जीरो ग्रेविटी की पावर का उपयोग करता है। फिर जैसे ही ग्रेविटी लड़ाई जीतने वाला होता है, ग्रेट फिंगर अपने विशाल हाथ का उपयोग करके ग्रेविटी को मुक्का मारता है। जब ग्रेविटी जमीन पर गिरता है तो एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। हम देखते हैं लड़ाई के बाद एक नकाबपोश युवती जिसका नाम एक्स है घटना स्थल पर आती है और अपने कलेक्शन के लिए 2 नई कॉमिक बुक ले जाती है। कुछ दिनों बाद माइक अपनी पसंदीदा कहानी का नया वर्जन खरीदने के लिए कॉमिक बुक स्टोर जाता है और वह बुक सेलर उसे दी क्राइंग मैन नामक कॉमिक बुक उपहार के रूप में दे देता है। माइक फुटपाथ पर चलते चलते कॉमिक बुक का मजा ले रहा होता है और अचानक ही अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की लूसी से टकरा जाता है। जब उसे पता चलता है कि लूसी डिएगो की पार्टी में जा रही है, तो माइक भी अपनी माँ से उसे डिएगो की पार्टी में जाने की परमिशन मांगता है और उन्हें रिश्वत के रूप में गिफ्ट भी देता है। डिएगो के घर पर पार्टी शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले माइक अपनी नई कॉमिक बुक पूरी कर देता है, पर तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह देखता है जादुई तरीके से द क्राइंग मैन कॉमिक बुक से बाहर आ रहा है और कुछ ही देर में वह उसके सामने होता है। कुछ देर तक रोने के बाद क्राइंग मैन आखिरकार शांत हो जाता है और बताता है कि माइक ने उसे अपनी दुनिया में बुलाया है। तभी अचानक से क्राइंग मैन युवक के कलेक्शन में से एक एक्शन फिगर पर पैर रख देता है, जिससे वह टूट जाता है। टूटे हुए खिलौने को देखकर क्राइंग मैन रोने लगता है। उसके आंसू माइक के कमरे में भर जाते हैं और उसके आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते हैं, जिससे युवक गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत हीरो को कॉमिक बुक में वापस जाने का आदेश देता है, जिससे क्राइंग मैन का शरीर वापस कॉमिक बुक के अंदर चला जाता है। इस सब से अचंभित माइक अपने दोस्त निक के पास पहुंचकर सारी बात बताता है कि यह कॉमिक बुक जादुई है, लेकिन निक को इस पर यकीन नहीं होता। यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा है, माइक क्राइंग मैन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार क्राइंग मैन बुक से बाहर नहीं आता। हालांकि जब निक चला जाता है तो सुपर हीरो प्रकट होता है और निक को भी बचाता है, जो एक ट्रक से टकराने ही वाला होता है। निक को कुचलने से बचाने के बाद द क्राइंग मैन दोनों युवकों को उठाता है और अपने अगले बचाव अभियान पर निकल पड़ता है। उस रात ब्लैक नाइट नामक सुपर हीरो कॉमिक बुक चुराने के लिए एक घर में घुस जाता है और तभी उसकी गलती से आग लग जाती है। घटना स्थल पर पहुंचने पर माइक और द क्राइंग मैन को पता चलता है कि जलते हुए घर में एक बच्ची फंसी हुई है और वह उसे बचाने के लिए जाने का फैसला करते हैं। लड़की घबराई हुई थी और छत गिरने से लगभग कुचलने ही वाली थी, लेकिन तभी सौभाग्य से ब्लैक नाइट ने उसकी मदद के लिए पुकार सुन ली और उसे बचाने में कामयाब हो गया। हालांकि लड़की को बचाने के बाद ब्लैक नाइट को एहसास होता है कि आग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वह मदद के लिए पुकारने लगता है। उसकी पुकार द क्राइंग मैन और माइक सुन लेते हैं। अपने आंसुओं की धार के साथ क्राइंग मैन कमरे तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। ब्लैक नाइट उन दोनों को थैंक्स बोलता है और आग से बच्ची को जलते हुए घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर भी बच्ची को बचाने का सारा श्रेय ब्लैक नाइट को मिलता है। हालांकि वह क्राइंग मैन की मदद से बच्ची को जलते हुए घर से बाहर निकालने में कामयाब हुआ था। तभी अचानक हम देखते हैं ब्लैक नाइट फिर से घर के अंदर खींचा चला जाता है और माइक और क्राइंग मैन की जान जोखिम में डाल देता है। भयानक आग से बचने के लिए युवक द क्राइंग मैन से आंसुओं की सुनामी का उपयोग करने के लिए कहता है और वह पूरे घर में
आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के बाद सुपर हीरो थक जाता है और कॉमिक में वापस आ जाता है, जबकि माइक को ब्लैक नाइट द्वारा बचा लिया जाता है। सुरक्षित रूप से उतरने के बाद ब्लैक नाइट भी गायब हो जाता है और अपनी कॉमिक के वर्तमान मालिक के पास वापस लौट जाता है। सच्चाई ये है कि डर्क एक बेवकूफ था, जिसने उसे अपने कलेक्शन के लिए मम्मी गर्ल कॉमिक बुक चुराने के लिए उस घर में भेजा था। अगली सुबह निक अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और वे दोनों क्राइंग मैन की क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। परीक्षणों के दौरान उन्हें पता चलता है कि वह जितना ज्यादा दुखी होता है उतना ही मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे दी क्राइंग मैन अपनी महाशक्तियों का उपयोग करता है, माइक भी थक जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए तीनों आराम करने के लिए रुकते हैं और बातों ही बातों में वे दोनों दी क्राइंग मैन से कॉमिक के निर्माता स्कॉट के बारे में पूछते हैं। द क्राइंग मैन के अनुसार उस आदमी ने बहुत सारी अलग अलग सुपर हीरो कॉमिक्स बनाई हैं, इसलिए निक के मन में उन सभी को खरीदने का विचार आता है। समस्या यह है कि वह इस योजना के साथ अकेला नहीं है, क्योंकि डर्क पहले से ही द क्राइंग मैन कॉमिक बुक चुराने की रणनीति तैयार कर रहा है। उस दोपहर लकी नामक एक विशाल डॉग अपने मालकिन के आदेश पर सैन फ्रांसिस्को के निवासियों पर हमला करता है। महिला अपने आस पड़ोस के लोगों से बदला लेने के लिए लकी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसकी योजनाएं ग्रेविटी और नकाबपोश लड़की पूरा नहीं होने देते हैं। जीरो ग्रेविटी बबल निष्क्रिय होते ही लकी ग्रेविटी पर हमला कर देता है और इस लड़ाई को रोकने के लिए युवती लकी की कॉमिक चुराने की कोशिश करती है। तभी उस पर बूढ़ी महिला हमला कर देती है और कॉमिक बुक दूर गिर जाती है। यह लड़ाई शहर के दक्षिण हिस्से में चल रही होती है और उसी समय निक अपने दोस्त को द क्राइंग मैन के साथ उसके मिशन पर जाने के लिए सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह माइक अपनी पहचान छिपाने में कामयाब होगा और निक अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करने के लिए सभी एक्शन दृश्यों को शूट कर पाएगा। हालांकि जब माइक को ये पता चलता है कि निक केवल स्थिति का फायदा उठाना चाहता है, तो माइक उसे जाने का आदेश देता है। घर जाते वक्त रास्ते में निक को डर्क का मैसेज मिलता है। कॉमिक लेने के बाद लकी उसे अपनी मालकिन को सौंपने में कामयाब हो जाता है और कॉमिक हाथ में लेकर महिला उसे और भी बड़े कुत्ते में बदल देती है। इस प्रहार का मुकाबला करने के लिए एक्स ग्रेविटी का सबसे घातक अटैक एक्टिवेट कर देती है और ग्रेविटी फाइट जीतने में कामयाब हो जाता है। हारने के बाद लकी कॉमिक बुक में वापस चला जाता है और युवा नकाबपोश महिला को अपने संग्रह के लिए एक और कॉमिक बुक मिल जाती है। कुछ मिनट बाद निक डर्क के घर पहुंचता है और वह उसे अपने साथ तहखाने में चलने का बोलता है। खतरा महसूस करते ही निक वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी मम्मी गर्ल उसे पकड़ लेती है और खींचकर तहखाने में ले आती है। बेवकूफ डर्क की योजना निक को कैदी के रूप में इस्तेमाल करके माइक को उसकी क्राइंग मैन कॉमिक सौंपने के लिए राजी करना है, लेकिन युवक अपने सबसे अच्छे दोस्त की पहचान बताने से इनकार कर देता है। जब निक पर डर्क और मम्मी गर्ल के द्वारा हमला किया जा रहा होता है, तो माइक एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। जब वह एक समूह में युवाओं को एक साथ मस्ती करते हुए देखता है, तो वह अपने दोस्त से माफी मांगने के बारे में सोचने लगता है। उसी रात डर्क निक के चैनल पर एक नया वीडियो पोस्ट करता है और इसके जरिए माइक को पता चलता है कि निक को पकड़ लिया गया है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित माइक द क्राइंग मैन कॉमिक लेता है और उस आदमी के घर जाने के लिए अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है। डर्क की मां द्वारा अभिवादन किए जाने के बाद माइक तहखाने में घुस जाता है और उसे अपने दोस्त को आजाद करने का बोलता है, लेकिन डर्क उस पर हमला करने के लिए मम्मी गर्ल को भेजता है। उस समय माइक फाइट के लिए द क्राइंग मैन को बुलाता है और जब वह दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, उसी बीच माइक अपने दोस्त को भागने में मदद कर रहा होता है। हालांकि डर्क उन्हें रोकने के लिए अपना लाइट सैबर पकड़ लेता है, इसलिए माइक एक रणनीतिक चाल चलने का फैसला करता है। एक्शन फिगर से भरी हुई एक शेल्फ को देखकर माइक कलेक्शन में सबसे कीमती एक्शन फिगर को उठाकर दूर फेंक देता है। डर्क तुरंत ही अपना लाइट सैबर छोड़ देता है और एक्शन फिगर को बचाने के लिए लपकता है, लेकिन जब उसकी मां लेमन पाई के टुकड़े के साथ आती है तो वह डर जाता है और एक्शन फिगर को फर्श पर गिरा देता है। क्रोधित होकर वह अपनी मां पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जो इस बात से हर्ट होकर वहां से चली जाती है।
यह दृश्य देखकर द क्राइंग मैन गहरी उदासी से भर जाता है और उसके आंसुओं की सुनामी पूरे घर में फैल जाती है। रोने के इस दौर के बाद सुपर हीरो थका हुआ महसूस करता है और अपनी कॉमिक में वापस लौट जाता है। माइक फिर ब्लैक नाइट के कॉमिक को ढूंढता है और उसे फाइट के लिए बुलाता है। अपने नए प्रतिद्वंद्वी को मम्मी गर्ल अपनी पट्टियों से बांधने में सफल हो जाती है, लेकिन ब्लैक नाइट अपनी आवाज का उपयोग करके पक्षियों के झुंड को अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए बुलाता है। पराजित होने के बाद मम्मी गर्ल अपनी कॉमिक बुक में वापस लौट जाती है और निक अपने दोस्त को घर ले जाने में सफल होता है। घंटों बाद जब डर्क जागता है तो उसे पता चलता है कि माइक उसकी कॉमिक्स ले गया है और तब वह स्पार्कल्स कॉमिक को निकालता है, क्योंकि वह अपने सुपर हीरोज को वापस पाने के लिए इसे ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उस रात सड़क पर अकेले चल रहे एक युवक से पैसे चुराने के बाद जॉर्ज एक नकाबपोश विजिलेंट का शिकार बन जाता है और उसका नाचते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अगले दिन जब जॉर्ज स्कूल जाता है तो वह अपने सभी सहपाठियों की हंसी का पात्र बन जाता है, क्योंकि वह अभी भी नाचना बंद नहीं कर पा रहा था। कुछ मिनट बाद एड आता है जो क्लास के लिए लेट हो गया था। एड को जाते हुए देखकर डिएगो उसे लात मारकर गिरा देता है और माइक जल्दी से उसे उठाने में मदद करता है। ऐसा करने की वजह से वह भी डिएगो के निशाने पर आ जाता है, लेकिन लूसी लड़ाई रुकवा देती है और डिएगो को युवक को अकेला छोड़ने का आदेश देती है। दूसरी तरफ हम डर्क को सड़कों पर बेतरतीब ढंग से भटकता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसको घर से निकाल दिया गया है। हम आगे देखते हैं कि डर्क कुछ दबंग लोगों से उलझ जाता है। जब उसे लगता है कि वह हारने वाला है तो उसने अपने बचाव के लिए स्पार्कल्स को बुलाया। हालांकि अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए वो लाइटनिंग सम्मन करता है, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरे शहर की बिजली चली जाती है। जब रोशनी चली जाती है तो विजिलेंट डिएगो को सबक सिखाने के लिए आता है और उस पर हमला करने के लिए डिस्को डुओ को बुलाता है। लड़ाई के दौरान जब डिएगो बेहोश हो जाता है तो माइक और क्राइंग मैन लड़ाई में कूद जाते हैं और डिस्को डुओ के नए लक्ष्य बन जाते हैं। उनके एक अटैक के कारण क्राइंग मैन नाचना शुरू कर देता है और माइक को उसे कॉमिक में वापस बुलाना पड़ता है। माइक फिर ब्लैक नाइट को फाइट के लिए बुलाता है, लेकिन सुपर हीरो छिपने के लिए जगह तलाशने लगता है, क्योंकि प्रकाश उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब माइक के सुपर हीरो कमजोर हो जाते हैं तो एड डिएगो को कुर्सी से मारने का फैसला करता है, लेकिन माइक हमले को रोकने के लिए अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। उस पल एड को पता चलता है कि उसकी पहचान उस स्टार की वजह से पता चल गई है जो उसने अपने पीड़ितों को भेजे जाने वाले नोटों पर लगाया था। युवक को शांत करने की कोशिश में माइक अपना मुखौटा हटा देता है और एड को उलझन महसूस होती है, क्योंकि वह भी एक बार डिएगो का शिकार हुआ था। माइक युवक को याद दिलाता है कि सुपर हीरो की भूमिका लोगों की रक्षा करना है, और एड को पता चलता है कि वह एक खलनायक की तरह काम कर रहा था। डिस्को डुओ को वापस बुलाने के बाद युवक अपनी कॉमिक बुक माइक को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इसका बेहतर इस्तेमाल करेगा। इस बीच डर्क बदमाशों से बचने की कोशिश करता रहता है और एक रहस्यमयी महिला द्वारा बचा लिया जाता है। अगले कुछ हफ्तों में सैन फ्रांसिस्को शहर में और भी ज्यादा सुपर हीरो फैल जाते हैं और उनकी कॉमिक किताबें कई लोगों के हाथों में चली जाती हैं। जब हैरी हमिंगबर्ड मैन की शक्तियों का उपयोग करके सड़कों पर चलने वाले स्थानीय लोगों का सामान चुराता है, तो वही एक बुजुर्ग महिला मिस्टर जस्टिस को अपने सब्जी के बगीचे की देखभाल करने में मदद करने के लिए बुलाती है। सुपर हीरो जब कुछ बीजों को बो रहा होता है, तब रैकून का एक समूह बगीचे में घुस आते हैं और मिस्टर जस्टिस पर भी हमला कर देते हैं। कई बार सहने और जवाबी हमला न करने के बावजूद मिस्टर जस्टिस अपने दुश्मनों पर विजय पाने में सफल हो जाता है, क्योंकि रैकून थकावट के कारण आक्रमण करना छोड़ देते हैं। इस बीच टिम, एक प्रीटीन, एक गिरोह के ठिकाने में घुस जाता है और जेली किंग को उस गेमर पर हमला करने के लिए बुलाता है जिसने उसे पिछले मैच में हराया था, क्योंकि उसने खेल के दौरान धोखा दिया था। जबकि शहर के दूसरी ओर एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर जेड की मदद लेता है ताकि वह अपनी मरीज के मन की बात जान सके और उसके मृत पिता के साथ शांति स्थापित करने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह उनके प्रति गहरी नाराजगी रखती है। क्रिस्टा द्वारा बचाए जाने के बाद डर्क को स्कॉट से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो अपनी पूरी ताकत दिखाने के बाद उस आदमी को कई कॉमिक किताबें देता है।
जब निक को सैन फ्रांसिस्को शहर में हो रही कई चोरियों के बारे में पता चलता है तो निक जांच के लिए माइक की मदद लेता है। जैसे ही दोनों सुराग खोजने निकलते हैं, माइक के सिर पर एक घड़ी गिरती है और वह जल्द ही डकैतियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ लेता है। हालांकि इससे पहले कि दोनों दोस्त कुछ कर पाते, नकाबपोश लड़की और ग्रेट फिंगर प्रकट होते हैं और चोरों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर हैरी भागने की कोशिश करता है और ग्रेट फिंगर अपनी शक्तिशाली उंगली का इस्तेमाल करके उन पर हमला करता है, लेकिन हमिंगबर्ड मैन हमले को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके सुपर हीरो ने शहर को कितना नुकसान पहुंचाया है, तो एक्स अपनी रणनीति बदलने का फैसला करती है और लकी को चोरों का पीछा करने के लिए बुलाती है। उसी वक्त माइक हरकत में आता है और क्राइंग मैन को भगोड़ों पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन लड़की उसकी मदद को अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह हमिंगबर्ड मैन कॉमिक बुक को अपने पास रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नतीजतन वह सुपर हीरो जोड़ी को एक खतरे के रूप में देखती है और लकी को उन पर हमला करने का आदेश देती है। उलझन में माइक यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसके लिए वे दोनों एक ही टीम में हैं क्योंकि अंतिम लक्ष्य चोर को पकड़ना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ट्रेन पटरी से उतरकर आ गई है। माइक लोगों को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है और एक बूढ़ी महिला को बचाने में कामयाब होता है जो अपनी कार के अंदर फंस गई थी। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन किसी को भी चोट न लगे इसलिए ट्रेन को रोकना होगा। इस मिशन में उसकी मदद करने के लिए माइक मम्मी गर्ल को बुलाता है जो अपनी पट्टियों का उपयोग करके सुरक्षा जाल बनाती है। अपनी शक्तियों से वह वैगन को समुद्र में गिरने से रोकती है और अंदर फंसे दर्जनों लोगों की जान बचाती है। जब वह उठता है तो युवक को पता चलता है कि उसे बचा लिया गया है और वह घर पर जीवित है, लेकिन उसका क्राइंग मैन कॉमिक बुक गायब हो गया है। अगली सुबह इतिहास की कक्षा के दौरान प्रोफेसर अगले प्रोजेक्ट के लिए छात्रों का पेयर बना रहे हैं। माइक बेहद खुश है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह लूसी के साथ काम करेगा। हालांकि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वे खाने के लिए एक ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और माइक लूसी को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाता है। फिर वे दोनों एक कॉमिक बुक स्टोर पर जाते हैं और वह पर अचानक एक अजीब आदमी प्रवेश करता है। सेल्सवुमन के अनुसार वह हर दिन किसी जादुई सुपर हीरो कॉमिक की तलाश में आता है और ऐसा लगता है आज उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। खोज के दौरान उसे सिल्फ की कॉमिक बुक मिलती है और वह परी को मुक्त कर देता है। फिर वे दोनों स्टोर से निकल जाते हैं और माइक और लूसी तुरंत उसके पीछे जाते हैं। कुछ ही समय बाद वह आदमी लोगों को चोट पहुंचाने के लिए सिल्फ की महाशक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उस आदमी के आदेश पर परी एक पूरी इमारत को नष्ट कर देती है। आदमी उसे सुप्रीम टॉर्नेडो को सक्रिय करने का आदेश देता है और उसके आसपास की हर चीज तूफान में बहने लगती है। माइक को बहते हुए देखकर लूसी उसे बचाने की कोशिश करने का जोखिम उठाती है और वे दोनों ही चक्रवात में फंस जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि वह इस स्थिति से बच नहीं पाएगा, तो युवक मम्मी गर्ल से मदद मांगने का फैसला करता है और मम्मी गर्ल अपनी पट्टियों से उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि लूसी को सुरक्षित छोड़ने के बाद माइक सिल्फ की कॉमिक के पीछे जाने का फैसला करता है क्योंकि वह जानता है कि बवंडर को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। कॉमिक बुक लेने के बाद युवक परी को वापस लौटने का आदेश देता है और तुरंत ही चक्रवात खत्म हो जाता है। मम्मी गर्ल की मदद से दोनों युवा सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस लौटने में कामयाब हो जाते हैं और लूसी वादा करती है कि वह माइक का राज छिपाएगी। सैन फ्रांसिस्को शहर में वास्तविक अराजकता लाने वाली नवीनतम घटनाओं के बाद माइक की मां, जो एक पत्रकार है, को संदेह होने लगता है कि इन घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्तियां हैं। हालांकि जब वह अपने बॉस जेरी से इस बारे में बात करने का फैसला करती है, तो टेरा को पता चलता है कि जेरी को उसकी इन्वेस्टिगेशन को फाइनेंस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे अपने बॉस को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि यह कहानी अखबार को बहुत प्रसिद्ध दिलाएगी। उस दोपहर जब माइक घर लौटता है तो उसे एक्स से मिलने का मौका मिलता है, जो उसकी कॉमिक्स चुराने के लिए वहां आई हुआ है। हालांकि युवक कॉमिक्स को सौंपने से इनकार कर देता है, इसलिए विजिलेंट क्राइम मैन को उस पर हमला करने के लिए बुलाती है। अपनी इच्छा के विरुद्ध सुपर हीरो को अपनी मालकिन के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह माइक के पीछे पड़ जाता है।
भागने की कोशिश में माइक खिड़की से बाहर कूद जाता है और खुद को बचाने के लिए मम्मी गर्ल को बुलाता है। फिर वे दोनों छत पर जाते हैं और एक्स भी उनका पीछा करती है। जब उसे पता चलता है कि क्राइम मैन उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो एक्स ग्रेविटी को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाता है और माइक भागने का फैसला करता है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी एक साथ दो नायकों को नहीं बुला सकता है, लेकिन नकाबपोश लड़की इस सिद्धांत को गलत साबित करती है। दो सुपरहीरो के खिलाफ लड़ाई के दौरान मम्मी गर्ल हार जाती है और माइक उसकी मदद करने के लिए ब्लैक नाइट को बुलाता है। चूंकि वह अपने पुराने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह भागने का फैसला करता है, लेकिन विजिलेंटे क्राइम मैन को उनका पीछा करने का आदेश देती है और क्रोधित होकर माइक अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए सिल्फ को बुलाने का फैसला करता है और एक और बवंडर का कारण बनता है। हालांकि विजिलेंट वापस लड़ डटती है और तूफान को समाप्त करने के लिए ग्रेट फिंगर के शक्तिशाली पंच का उपयोग करती है। माइक को कमजोर देखकर एक्स लकी को उसका बैकपैक चुराने के लिए भेजती है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक अप्रत्याशित चाल से उसे आश्चर्यचकित करने में कामयाब हो जाता है। जब लड़ाई हारती हुई दिख रही थी, तो युवक ने क्राइम मैन को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि वह बवंडर के दौरान कॉमिक बुक को वापस पाने में कामयाब रहा था। अपने पसंदीदा सुपरहीरो की मदद से माइक अपने विरोधियों को हरा देता है और नकाबपोश विजिलेंट की असली पहचान का पता लगाता है। जबकि लूसी अभी भी बेहोश है, युवक कॉमिक्स उठाता है और चला जाता है, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की को पसंद करता है वह उसकी कट्टर दुश्मन है। अगले दिन स्कूल के बाद लूसी माइक को बात करने के लिए बुलाती है और सच बताने का फैसला करती है। वह उसे बताती है कि स्कॉट, वह आदमी जिसने उन कॉमिक बुक्स को बनाया था, उसका चाचा है। बचपन में वह स्कॉट की पहली कॉमिक बुक रीडर बनी, लेकिन जब उसके पिता को पता चला कि वह अपना ज्यादातर समय कॉमिक बुक्स पढ़ने में बिताती है, तो उसने उसे उसके चाचा से मिलने से मना कर दिया। वह आदमी चाहता था कि लूसी अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए, क्योंकि वह उसे स्कॉट की तरह असफल होने का जोखिम नहीं उठाने वाला था। तब से युवती ने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन 2 महीने पहले उसे अपने चाचा का एक पत्र मिला। इसमें स्कॉट ने कहा कि लूसी ही एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है, और युवती से कहा कि वह उसके द्वारा लिखी गई कॉमिक्स का ध्यान रखे, क्योंकि वे गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। हालांकि जब वह अपने चाचा के पुराने अपार्टमेंट में पहुंची, तो उसने पाया कि सभी कॉमिक्स गायब हो गई थीं। केवल एक ही बची थी, ग्रेट फिंगर कॉमिक बुक, और उस दिन से लूसी ने सभी कॉमिक्स को फिर से इकट्ठा करने का अपना मिशन शुरू किया, क्योंकि उसका मानना है कि उसके चाचा को खोजने का यही एकमात्र तरीका है। जब युवती ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर लिया, तो निक सामने आया और उसने खुलासा किया कि वह बातचीत सुनने के लिए छिपा हुआ था। यह पता लगने के बाद कि लूसी ही नकाबपोश विजिलेंट है, वह उसे इंटरनेट पर प्रसारित एक वीडियो दिखाता है, जिसमें रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं कि सैन फ्रांसिस्को पर हमला हो रहा है। सच्चाई ये है कि डर्क विद्रोहियों के एक समूह में शामिल हो गया और अपनी नई कॉमिक्स साझा की, ताकि वे मिलकर शहर पर कब्जा कर सकें। उस रात टीम दर्जनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक क्रूर लड़ाई शुरू करती है और उन्हें हराने के लिए उनकी कॉमिक्स के सुपरहीरो की मदद लेती है। लड़ाई के दौरान टेरा कुछ वीडियो शूट करने के लिए आती है और शहरवासी भी हाथ पर हाथ रखकर ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमिक बुक गिरोह को हराने में सक्षम नहीं है। घटना स्थल पर पहुंचने पर माइक और उसके दोस्त घायलों की मदद करते हैं और आगे कोई हताहत हो न इसका भी इंतजाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। हर जगह मौजूद रिपोर्टरों की बदौलत उसे जो अटेंशन मिल रहा है, उसका फायदा उठाते हुए डर्क मेगाफोन उठाता है और भाषण देने का फैसला करता है। वह खुद को कॉमिक्स काउंसिल नामक एक गिरोह का नेता बताता है और सभी नर्ड को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाता है, क्योंकि वह क्रांति लाने के लिए कॉमिक बुक्स की रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक की रक्षा करने और उसे चोट लगने से बचाने के लिए क्राइम मैन जिनसिंग मैन पर हमला करता है, लेकिन उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने आंसुओं की सुनामी से दुश्मन को हराने की कोशिश करते हुए सुपर हीरो को पता चलता है कि पानी की मौजूदगी में पौधा और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए एक्स लकी को आदेश देता है कि वह जाकर उसकी मदद करे। द्वंद्व युद्ध के दौरान वे दोनों अपने दुश्मनों को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं,
लेकिन फ्राइंग मैन अपने आंसुओं से स्पार्क्यूल्स को हराने की कोशिश करते समय बिजली के झटके से गायब हो जाता है। लड़ाई को रिकॉर्ड करते समय निक लगभग एक वाहन से टकरा जाता है, लेकिन सौभाग्य से टेरा उसे बचाने के लिए समय पर वहां पहुंच जाती है और अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त को क्राइम सीन पर देखकर हैरान हो जाती है। युवक की मदद करने के बाद महिला उसे सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है और माइक अपनी मां को गोलीबारी में सड़कों पर भागते हुए देखकर चौंक जाता है। तभी विद्रोहियों में से एक ने लकी पर हमला करने के लिए लोकस्ट को बुलाया, लेकिन दोनों ही इसमें मारे जाते हैं। लूसी जब माइक को बेहोश पड़ा हुआ देखती है तो उसकी ओर जाती है और उसे उठाने में मदद करती है, लेकिन डर्क उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी टीम के सुपर हीरोज को भेजता है और लूसी उन्हें रोकने के लिए ग्रेविटी को बुलाती है। जबकि ग्रेविटी अपने दुश्मनों को अपने इन्फिनिटी ड्रिल से रोकता है, सिल्फ उन सभी को एक बवंडर के अंदर फंसा देता है। इस तरह यह जोड़ी एक साथ अपने सभी विरोधियों को हराने में कामयाब हो जाती है। अपने गिरोह के सभी सदस्यों को बेहोश देखकर डर्क क्रोधित हो जाता है और एक आखिरी हमला करने की कोशिश करता है। ईंधन से भरे वाहनों का ढेर इकट्ठा करने के बाद वह स्पार्क्यूल्स को आदेश देता है कि वह अपनी बिजली का उपयोग करके पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम एक महाविनाशकारी विस्फोट करे। हालांकि इस तबाही को रोकने के लिए माइक अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके अपने सभी सुपर हीरोज को एक साथ बुलाता है। साथ मिलकर वे सभी अपनी महाशक्तियों का उपयोग करके वाहनों को आकाश में भेजती हैं और विस्फोट सैन फ्रांसिस्को से बहुत दूर होता है। लड़ाई के अंत में माइक गिर जाता है और सभी शहरवासी उसे एक महान नायक के रूप में मानने लगते हैं। जब उसे पता चलता है कि डर्क हार गया है तो स्कॉट, लूसी का चाचा, खुश होता है क्योंकि वह आदमी सिर्फ एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि उसका वर्चस्व की बुरी योजना सफल हो। तो आपको यह सीरीज कैसी लगी, इसे नीचे कमेंट में लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सीरीज के और रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।